प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें सप्ताह के पहले दिन अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु की आगमन बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए हमें उसकी आगमन में प्रवेश करने के लिए तैयार होना चाहिए। ये तैयारी का समय हमारे लिए बहुत ही कम है, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्रभु में हमें आगे बढ़ना है, हमें आत्मिक उन्नति करनी है। मेरे प्रियो, आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 24 का एक वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। मेरे प्रियो, इधर प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप में बताता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। मेरे प्रियो, जब हम इस दुनिया भर में देखते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ही का है, हम मनुष्य भी उसके द्वारा ही बनाए गए हैं। जगत में और इस संसार में हम जो भी कुछ देखते हैं वह यहोवा ही का है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो यहोवा के हाथ की ना बनाई गई हो। हम देखते हैं समुंदर, नहरें, नदियाँ, ये सब कुछ परमेश्वर के ही हाथ के बनाए हुए हैं। पहाड़ भी प्रभु ने ही बनाए हैं। ये सुंदर प्रकृति से परमेश्वर ने ही बनाई है। मेरे प्रियो, इस संसार में मनुष्य का कुछ भी नहीं है। मनुष्य को बुद्धि भी परमेश्वर ने ही दी है, तो भी मनुष्य बहुत ही घमंड करता है। मेरे प्रियो, अगर इस संसार में मनुष्य का कुछ है ही नहीं तो उसे कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए। उससे हमेशा यही याद रखना चाहिए कि मैं भी परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया हूँ, मुझे भी परमेश्वर ने ही बनाया है, इसीलिए मेरे को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर एक मनुष्य इस संसार में तरक्की करता है तो उसे तरक्की के लिए बुद्धि भी परमेश्वर ही देता है, क्योंकि वह परमेश्वर हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमने भी प्रभु को प्रेम करने वाले बनना है, हमने अपने सृजनहार को प्रेम करना है। लेकिन संसार के लोग प्रभु को भूलकर, जिसने उसे बनाया है उसे भूलकर अपनी ही मनमर्जी करते हैं, अपने मन में जो आए वह ही करते हैं। लेकिन वे प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। वह अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इस संसार में बहुत सी बुराइयों में फंस जाते हैं और अपने सृजनहार परमेश्वर को उन बुराइयों में फंसकर भूल जाते हैं। वह उस प्रेम करने वाले परमेश्वर को, जिसने उसे बनाया है, भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें घमंड ना करते हुए अपने सृजनहार, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हर बात में, हर काम में याद रखना है। हमने अपने जीवन में पहला स्थान अपने सृजनहार परमेश्वर को ही देना है। जैसे समुंदर अपनी हद में रहकर परमेश्वर की आज्ञा को मानता है कि वह अपनी हद से बाहर नहीं आता, वैसे ही हमने भी अपने प्रेम करने वाले परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना है। हमने उसके हर एक आज्ञा को मानना है, हमने इस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। लेकिन कुछ लोग इस वचन को नहीं पढ़ते, उनको ये वचन पढ़ने और मानने में बहुत ही कठिनाई होती है। उनका मन इन वचनों में लगता ही नहीं है। वे अपने परमेश्वर को भूलकर सिर्फ संसार में ही मन लगाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमने डरते और कांपते हुए, घमंड ना करते हुए अपने प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर को, जो हमारा सृष्टि करता है, उसके आज्ञा के अनुसार चलना है, उसके वचनों के अनुसार चलना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए आँखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं।
महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह के समय में सप्ताह के पहले दिन प्रभु आपने हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देखना चाहते थे, लेकिन प्रभु इस संसार को छोड़कर चले गए। लेकिन प्रभु आपने हमें अपनी प्रार्थना के लिए जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के शुभ संदेश के लिए प्रभु आपने ये वचन हमें खोल कर दिया कि इस जगत में एक मनुष्य का कुछ भी नहीं है, सिर्फ सब कुछ आपका ही है प्रभु। इसलिए मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए प्रभु। हम डरते और कांपते हुए सिर्फ आपके वचन के अनुसार ही जीवन व्यतीत करें। हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु। जैसे प्रभु आपने हमें अब तक संभाला, आगे भी हमारी मदद करना, सहायता करना, क्योंकि आप हमें प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु। हम भी आपको प्रेम करने वाले बन जाएं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।